त्रिदिवसीय वार्षिक कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता और आयोजक के रूप में परम श्रद्धेय श्री साहेब जी, वैराग्य एवं अष्टमहासद्गुणों से सुशोभित संत गुरुजन, साधना के क्षेत्र में निष्प्रति अपने आप को संवारने वाली हमारी साथी बहनें, निर्छील विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं मेरे सहपाठियों, सद्गुरु कबीर के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के बारे में यदि हम गहन गंभीर विचार करें तो उनके केंद्र बिंदु को हम 3-4 श्रुतियों में हम बांट सकते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा था, ऊपर कोई करता धरता सुख दुख देने वाला राम रहीम नहीं है। और उन्होंने बीजक में इंकलाब किया, हंस रातू को सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग पुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। पता नहीं ये लगवार कहाँ का है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में लगवार कहते हैं उपपति। एक पति होते हुए छुपे रूप से यदि कोई दूसरा पति रखे उसको बोलते हैं लगवार। ऐसा ही ये लगवार शब्द जो है व्यंग्यात्मक शब्द है। हम पति तो अपने आप का है, लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर पति मान रखे हैं। अब जो पति जो मान रखे हैं ये हम लोग नहीं मान रखे हैं। आप 6 दर्शन 96 पाखंड में जाकर के आप देखें तो कबीर पंथ में सबसे ज्यादा आत्मज्ञान के ऊपर में जोर देते हैं। इसलिए कबीरपंथी लोग तो बता सकते हैं कि ऊपर कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, लेकिन अन्य जो मतावलंबी लोग हैं उन लोगों की ये बात सहज नहीं होती है। और अक्सर करके हम और हमारे भाई लोग जब अयोध्या में रहते हैं तो वहां के जितने वैष्णव संत मिलते हैं उनके मुख से एक ही बात सुनने में आती है, राम जी की इच्छा। गुरु भाई, राम जी की इच्छा से जो होगी सो देखा जाएगा। मतलब राम जी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी डोलने वाला नहीं है। और ऐसी जो विचारधारा थी, ऐसी जो मानसिकता थी, सद्गुरु कबीर ने इस मानसिकता के ऊपर में कठोर प्रहार किया और उन्होंने कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, हे हंसा, हे मानव, तुमसे बड़ा कोई महान नहीं है। श्री साहेब जी के पंक्ति आती है, मानव तू सबसे महान, मुझसे बढ़कर के महान कोई है नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपने से अलग करता धरता सुख दुख देने वाला, नचाने वाला, अपने आप को किंचित परिच्छिन्न और पुतले बना करके रखा है। श्री साहेब जी अक्सर करके जब रामायण पर बोलते थे तो एक बात वो कहते थे, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ कोय, जयचंद रघुपति का रही तहचन पे सही हो। ऊपर वाला जो करेगा वैसा ही होगा। लेकिन आपने कभी कहा, पारक सिद्धांत के महान विद्वान और पहुंचे हुए
के संत श्री निर्मल साहब जी कहते हैं, ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, जानना ब्रह्म ऐसा किसे फर्ज है। क्या ब्रह्मा ने, क्या ईश्वर ने, क्या भगवान ने, क्या गॉड ने, क्या खुदा ने कभी आपको आकर के कहा है कि आई एम हियर, मैं यहां हूं? भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं यहां पर हूं। तो भगवान है कहां? भगवान हम सबकी एक कल्पना है। सतगुरु श्री काशी साहब जी बुरहानपुर के महान आचार्य थे। वे कहते हैं सब सिद्धांत कौन क्यों जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का करता, कल्पना की आसो तुम ही तो हो। हमने कल्पना की ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, और इस पर सतगुरु कबीर ने कठोर पर प्रहार किया और कहा न तो ऊपर है न तो नीचे है, सुख दुख देने वाला। सुख दुख देने वाला है तो आपके कर्म है, आपकी विचारधारा है, आपका मन है जो आपको सुख दुख देता है। बीजक सहन करके भी हम रामायण को चलते हैं तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, काहू को सुख दुख कर दाता, निजकित कर्म भोग सब धाता, कादर मत कर एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। हम आलसी बन करके ऊपर हम देव देव करके पुकारते हैं, लेकिन न तो ऊपर कोई देव दिखाई देता है, न सुख दुख देने वाला कहीं दिखाई देता है। यदि कोई दिखाई देता है तो वो हमारे कर्म है, जिनके अनुसार से हमें सुख दुख मिलता है। पूज्य श्री साहब जी अक्सर करके कहा करते थे, रीत एक धर्म, एक फल जो हमें मिलता है। और एक चीज वो कहते थे, चार तत्व में गुण धर्म है, वो गुण धर्म के द्वारा ही खंडित कारण से हमें सुख दुख मिलता है। इसी प्रकार से अपमान करके चलिए, कर्म को चाहे आप भगवान कहें, चाहे कर्म को आप एक कर्म कहें, वो दो नहीं है, कर्म ही उसका गुण है। जैसे रामायण के दो चौपाई बहुत प्रसिद्ध है, वही है सोई जो राम रचि राखा, और कोकर तक बढ़ावा ही शाखा। एक चौपाई। दूसरी चौपाई, कर्म प्रधान है और एक जगह वही सोई जो राम रचि राखा। ये दोनों जो चौपाई है ये एक दूसरे की विरोधी है। यदि आप राम को मानोगे तो कर्म सिद्ध नहीं होगा, और कर्म को मानोगे तो राम सिद्ध होने वाला नहीं है। कर्म को या तो आप राम कहिए, या तो कर्म को आप सुख दुख आप देने वाला भगवान कहिए, एक ही आप कह सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रवि ठाम। सतगुरु कबीर ने तो इनका भी किया है, आप अंतर मन में क्यों जाई, कर्म के लिखा में देख भोग कैसे जो विपुति से लाई। तो सतगुरु कबीर ने अगर बीजक खोल करके देखें और बीजक का अध्ययन करके देखें तो सतगुरु कबीर का जो सिद्धांत है कर्मवादी सिद्धांत है, आत्मवादी सिद्धांत है। आप कर्म को छोड़ करके आप कहीं जा नहीं सकते। आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलने ही वाला है, आप कर्म से अपच नहीं सकते। इसलिए कर्म के ऊपर उन्होंने जोर दिया, और ऊपर जो हम मान रखे हैं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का खूब खंडन किया उन्होंने, और उन्होंने ईश्वर और ब्रह्म और परमात्मा को उन्होंने हृदय में ही बताने का प्रयास किया। किसी शायर ने कहा है, खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? तो स्वामी विवेकानंद जी
अनलेस बिलीव योर मनसेल्फ, आप तब तक उस पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आप खोजते रहिए, आप खोजते रहिए। और गुरु कबीर ने एक साथी में उन्होंने इनकलाब किया है, पानी में नील प्यासी वही सुन आगे हासी, मोह को कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो सदगुरु कबीर अहिंसावादी थे, वो कर्मवादी थे, स्वतः आत्मवादी थे। और एक बात हमारे साहब जी श्री दिनेश साहब जी कह रहे थे कि नारी और पुरुष की जो भावना है, नारी और पुरुष की जो भ्रांतियां थी अनुभव में, कि नारी की मुक्ति कभी हो ही सकती है, क्योंकि नारी को मुक्ति चाहिए तो नारियों को पुनः 84 विचार करके और फिर से नष्ट करके जो आएंगी उसके बाद उसकी मुक्ति होगी। ऐसी जो धारणा जो जैन समाज में जो फैली हुई है, सन्यासी में ये भ्रांति फैली हुई है, इन भ्रांतियों को सदगुरु कबीर ने जड़ से मूल से काटने का उन्होंने प्रयास किया है। और कहते हैं आधे उससे पुरुष आधे उससे जोड़े। तो ये अधिकार की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। और एक शब्द और, जब कोई पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मौन करो तलवार की पड़ी रहन दो ज्ञान। जाति पाति के ऊपर में कभी भी उन्होंने विश्वासघात किया ही नहीं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 4 और 5 ही सूत्र में हम सदगुरु कबीर के सिद्धांत को, सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं। यदि इन 5 सूत्रों को आप निकाल देंगे तो सदगुरु कबीर को आप समझ नहीं पाएंगे। सदगुरु कबीर की देन है, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सबको ऐसे महान सदगुरु मिले। उन माता पिता को भी धन्य है, आप सब को भी धन्य है जो सदगुरु कबीर की इस प्रकार से समाज में परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को, आप सबने अपने आप को धन्य बनाया है। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूँ।